क्लास 12। तो पहला काव्य था वसंत आया, वो मैंने कल आपको पूरा कर दिया था अपने पिछले वीडियो में। अगला काव्य है इसी में तोड़ो। ठीक है, पहला मैंने आपको समझा दिया था वसंत आया और ये दूसरा है तोड़ो। अब इसका आपको पाठ परिचय यानी कि काव्य का जो परिचय है वो दे दूँ। कविता तोड़ो में कवि सृजन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टाने, ऊसर और बंजर को तोड़ने का आह्वान कर रहा है। मतलब जब आप खेती करने जाते हो तो खेत को पहले उस लायक बनाते हो ना, जहाँ पे आप खेती कर सकते हो। उसी प्रकार किसी भी काम को करने से पहले अपने मन को उसी तरह से तैयार करना पड़ता है जिस तरह से खेती करने वाला किसान खेत को तैयार करता है। परती को खेत में बदलना सृजन की आरंभिक परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। परती हुई यानी कि चट्टाने जहाँ पे हैं और उस जगह को अगर खेत बनाना है तो परती को तोड़ना, मतलब चट्टानों को तोड़ करके उसे ऐसा बनाना जहाँ पे खेती की जा सकती है। अपने उस उबे हुए मन को तैयार करना है किसी भी कार्य को करने के लिए। यहाँ कवि विध्वंस के लिए नहीं उकसाता वरन सृजन के लिए प्रेरित करता है। मतलब नष्ट किसी चीज़ को नहीं करना परंतु किसी नए चीज़ का सृजन करना। कविता का ऊपरी ढांचा सरल प्रतीत होता है, मतलब पहला भाग तो बहुत आसान है, परंतु प्रकृति से मन की तुलना करते हुए कवि ने इसको नया आयाम दिया। तो अपने मन को बिल्कुल प्रकृति के साथ तुलना देते हुए कवि ने बिल्कुल नया तरीका आजमाया है। यह बंजर प्रकृति में है तो मानव मन में भी है। यह अगर बंजरता है ना, जहाँ पे खेती वेती नहीं हो सकती, जो बंजर भूमि है, वैसी भूमि हमारे मानव मन में भी है, जहाँ कोई भी काम को करने के लिए हमें जल्दी से इच्छा नहीं होती। मन के भीतर की ऊब बोरियत को हटाना है और सृजन में बाधक है वो उसको नए कार्य में लगाना है। जब आप किसी काम को करने का शुरुआत करते हो ना, तो आपके मन में जो बाधक तत्व है आप उसको पहले हटाओगे ना, तो उसी को तोड़ने की बात इस कविता में कही गई है। कवि सृजन का आकांक्षी है, इसीलिए उसको भी दूर करने की बात करता है। तो नया काम शुरुआत करने के लिए अपने बंजर से मन को तैयार करिए। इसीलिए कवि मन के बारे में प्रश्न उठाकर आगे बढ़ जाता है। तो मन कैसा है? बंजर भूमि की तरह है, उसे हमें खेती के लिए तैयार करना है, किसी नए काम को करने के लिए तैयार करना है। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने ये झूठे बंधन, टूटे तो धरती को हम जाने। मतलब तोड़ने की बात कही गई है, उन पत्थर और उन चट्टानों को तोड़ने की बात कही गई है जो बाधक है खेती करने के लिए, जो बाधक है हमारे मन में किसी नए काम को करने के लिए। ये झूठे बंधन है, ये टूट जाएंगे तो हम धरती को जानेंगे। मतलब जब चट्टान की परत हटेगी तभी तो हमें धरती का पता चलेगा, हमारे मन की बोरियत घटेगी तभी तो हमें मन की शक्ति का एहसास होगा। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिनसे उगती धूप है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी धूप है, आधे आधे का। मतलब सुना है लेखक ने कि जो मिट्टी है उसके अंदर रस है, पोषक तत्व है, तभी तो उसमें कोई भी पेड़ पौधा या दूब घास उग जाता है। और हमारे मन के मैदान पर ये कैसा उब यानी कैसी बोरियत छाई हुई है कि हम सिर्फ आधे आधे काम करते हैं, पूरे काम को नहीं करते हैं, आधे आधे गाने गाते हैं, आधे आधे काम करते हैं। तो उसे हमें हटाना है, उसे हमें क्या करना है? अपने मन और आत्मा से उसे हटाना है। सबसे पहले प्रसंग को समझिए और इसके बाद इस अर्थ को समझिएगा कवि कहना क्या चाहता है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कविता तोड़ो से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि रघुवीर सहाय है। तो रघुवीर सहाय द्वारा रचित यह काव्य से लिया गया ये पद है। इन पंक्तियों में कवि जो है वो मानव मन की तुलना जो है वो धरती से करते हुए कह रहा है कि जिस तरह पत्थर की चट्टान को तोड़कर हटाने से रस से परिपूर्ण धरती मिल जाती है, उसी तरह मन में जो व्याप्त ऊब है, बोरियत है या झूठे बंधन है जिनमें हम फंस करके कोई काम नहीं कर पाते हैं, उन सब से ही उन पर ही सृजनात्मक भाव उत्पन्न हो सकता है। तो उन सब के टूट जाने से उन सब को अपने मन से तोड़ दीजिए। एक बोरियत जो आपके मन में छाई है उसे तोड़ दीजिए, तभी आप कोई नया काम कर पाएंगे। अब व्याख्या को कैसे आप समझिए वो देखिए, कैसे आपको लिखना। कवि कहता है कि इन पत्थरों को इन चट्टानों को तोड़ दो, ये झूठे बंधन हैं वो टूट जाएंगे ताकि हम धरती को जान सकेंगे। ये पत्थर को अगर हम तोड़ेंगे तभी तो हमें धरती का असली रूप दिखेगा।
हम सुनते हैं कि मिट्टी में रस है जिसमें दूब उगती है, मतलब मिट्टी में पोषक तत्व है तभी तो उसमें दूब, घास, पेड़ पौधे उग जाते हैं। हमारे मन रूपी मैदानों पर छाई कैसी ऊब है, मतलब हमारा जो मन है वो इतना उबाऊपन में क्यों है, इतना बोरियत में क्यों है, कोई काम क्यों नहीं करना चाहता। अर्थात हमारे मन में अरुचि भरी हुई है, तभी तो हम किसी कार्य को नहीं कर पाते। इस पर आधे आधे गानों का ही सृजन हो सका है। मतलब हम किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर पाते, जैसे गाने आधे आधे गा करके छोड़ दिया गया, मतलब किसी भी काम को आधा करके छोड़ दिया गया हो, पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे मन में इतनी शक्ति नहीं कि हम किसी भी कार्य को पूरा कर पाएँ। हमारे मन में इतना बोरियत है, हाँ, किसी भी कार्य को पूरा हम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम आधे आधे गाने गाते हैं, आधे आधे काम करते हैं। अब भाव क्या है, ये तो अर्थ समझ लिया, अब व्याख्या ऐसी ही लिखनी है आपको। अब इसका भाव देखिए। भाव यह है कि जिस तरह से उपजाऊ धरती पर पत्थर की चट्टानें आ जाने से उसके अंदर रस भरा होने पर भी वह सृजन करने अर्थात पेड़ पौधों को उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाती है। मतलब अगर चट्टान है तो मतलब मिट्टी के ऊपर अगर चट्टान है तो क्या मिट्टी के ऊपर चट्टान रहने से आप चट्टान पे खेती कर सकते हो? नहीं कर सकते। पेड़ पौधे उगा सकते हो? नहीं उगा सकते। पेड़ पौधे उगाने के लिए, खेती करने के लिए उन चट्टानों को आपको हटाना ज़रूरी है, तभी तो आप मिट्टी के असली रस को, मिट्टी की ताकत को जान पाएंगे ना, जब आप ऊपर की चट्टानों को हटा देंगे। उसी प्रकार से आपके मन में ताकत छिपी हुई है, लेकिन आप उस ताकत को निकालने के लिए मन के ऊपर में जो परत जम गई है, जो चट्टान जम गई है, उस चट्टान को हटाएंगे, उस अपने मन की बोरियत को हटाएंगे, तभी तो आप नया काम सिद्ध कर पाएंगे। उसी प्रकार मन के भीतर की ऊब भी सृजन में बाधक बन जाती है। मतलब किसी काम को करना चाहते हैं लेकिन अपने मन में हम इतने उबे हुए हैं कि हम किसी काम को कर ही नहीं पाते। तो उस उबाऊपन को हमें अपने मन से हटाना है। जिस तरह से चट्टान को हम हटा के मिट्टी में खेती करते हैं और मिट्टी की शक्ति को जानते हैं, उसी प्रकार जब हम अपने मन के उस बाधक तत्व को हटा देंगे, बोरियत को हटा देंगे, हाँ, आलस्य को हटा देंगे, तभी हम किसी भी कार्य का सृजन कर पाएंगे, मतलब उसकी शुरुआत कर पाएंगे। यदि उस दशा में सृजन का प्रयास भी किया जाए तो वह आधा अधूरा रहेगा। लेकिन अगर हमारे मन में बोरियत है, मिट्टी में चट्टान है, तो ना तो पेड़ पौधे उगेंगे और ना तो हम किसी भी काम की शुरुआत कर पाएंगे। व्यक्ति के मन की उर्वरा भावनाओं का रस प्राप्त होने पर ही एक संपूर्ण प्रभावशाली रचना का सृजन किया जा सकता है। तो व्यक्ति जो है, उसके मन की जो उर्वरक जो शक्ति, यानी जो मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति होती है, वही तो पेड़ पौधों को उगाती है। तो आपके मन के अंदर में एक उर्वरक शक्ति है। उर्वरक शक्ति कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आप किसी भी कार्य को करने में सक्षम हैं, परंतु आपके मन में इतनी बोरियत है कि आप किसी भी काम को करना नहीं चाहते। तो जब आप अपनी उर्वरक शक्ति को लाएंगे तभी तो आप किसी कार्य को पूरा कर पाएंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे, आधे आधे काम करेंगे और छोड़ देंगे। जैसे आधे आधे गाने गाए और छोड़ दिया। अब विशेष बातें क्या लिखेंगे, 6 दिए हैं, मुख्यतः 4 याद कीजिएगा, ज़रूरी है। इन पंक्तियों में धरती, चट्टानों के प्रतीक के माध्यम से मनुष्य की सृजनात्मक क्षमता की बाधाओं को दूर करने की प्रेरणा दी गई है। मतलब इनको ध्यान में रखते हुए हमें मन की बाधाओं को दूर करने की जो एक प्रेरणा है वो दी गई है। भाषा में सरलता है और सजीवता है। तोरो तोरो या आधे आधे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मन के मैदानों में अनुप्रास अलंकार है। पत्थर, चट्टानों और धरती का यहाँ पे प्रतीकात्मक उपयोग किया गया है। इसे हमें अपने मन में छाई ऊब के साथ में बताया गया है, प्रतीक रखा गया कि पत्थर जो है वो हमारे मन की ऊब है, चट्टान हमारे मन की आलस है और धरती हमारा मन है। तो ये प्रतीकात्मक चित्रण है ना, किसी को प्रतीक में रखकर कोई बात कहना। मन को ऊब से व्याप्त मैदान के रूप में चित्रित कर सुंदर बिंब का सृजन किया गया है कि मन में एक ऊब छाई हुई है। जैसे मिट्टी में परत या चट्टान है, तो पत्थर और चट्टान को हटाएंगे तभी तो खेती कर सकेंगे, पेड़ पौधे उगा सकेंगे। उसी तरह से मन में छाई हुई ऊब को, आलस्य को हटाएंगे तभी तो कोई काम हम कर पाएंगे। जैसे आप पढ़ाई करते हो तभी तो पढ़ाई कर पाओगे, कोई काम का शुरुआत कर पाओगे। तो हमें उस मिट्टी को पाने के लिए, उस चट्टान को हटाना है, अपने मन की शक्ति को पाने के लिए मन के उबाऊपन को, आलस्य को हटाना है। तो ये पहला पद मैंने आपको काव्य का समझा दिया। तोड़ो तोड़ो, अगला अगले वीडियो में समझाऊँ। धन्यवाद।